हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है ताकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सब लोग जेईई मेंस 2025 में जो आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए मैथ्स का सिलेबस डिसाइड करने वाले हैं। हमने उस सिलेबस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है जिसके नाम है अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्ट में हमने थोड़े सिंपल चैप्टर जो कि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएंगे उनको रखा है। बीटा में हमने थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा उनको रखा है। लेकिन गामा में वो चैप्टर्स हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं या फिर थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा उनमें, या टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं या लेंदी भी हो सकते हैं। तो देखो अपने को सीधी सी बात है, अपने को एग्जाम में चाहिए नंबर, और नंबर हर क्वेश्चन आपको 4 ही देके जाएगा, वो शायद सिंपल हो वो हार्ड हो। तो ये टाइम आ चुका है, सिर्फ 1 महीने का टाइम आप लोगों के लिए बचा है। तो ये टाइम अब ये सोचने का नहीं है कि मैं सिलेबस को कैसे पूरा कंप्लीट करूं, जबकि ये सोचने का है कि मैं अपना जो सर्कल है और सर्कल के अंदर जो मेरे चैप्टर्स हैं, जिन चीजों को मैं कर सकता हूं, उन चैप्टर्स को मैं कैसे जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लूं। तो इसी के लिए ये वीडियो बन रही है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके और आप इस कैटेगराइज वाले सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेना। और अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी देना कि भैया ये अल्फा, बीटा, गामा मेरे लिए बहुत बेटरमेंट रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, जो अपना अल्फा वाला सेट है उसके अंदर हमने जिन चैप्टर्स को रखा है उनके नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद आता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, 3D, वेक्टर, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेशन में ओनली लाइन, स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा बाकी जो बचा वाला पार्ट है वो बीटा वाले में रखे हैं अपन ने। उसके बाद आता है अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अपना सारा अल्फा वाला सेट हो गया है। इसके अंदर टोटल अपने 11 to 12 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो ये आपको कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे और स्कोरिंग चैप्टर है। आप बहुत कम टाइम में इनको एग्जाम में भी फोड़ दोगे क्योंकि एक तो इनके क्वेश्चंस थोड़े सिंपल आते हैं, मेथड इनका फिक्स्ड होता है, पीवाईक्यूज लगाना इनके, पीवाईक्यूज में आपको समझ आएगा। और जितने पीवाईक्यूज इनके कर सकते हो कर लेना। 1 महीना बचा है, 1 महीना पहले ये वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड कर दी है। और ये जो चैप्टर्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं है कि किसी भी रद्दी तरीके से उठा के डाल दिया हूँ। ये मेरे दोस्तों से पूछे गए चैप्टर हैं, ये मेरे खुद का भी इनमें ओपिनियन है कि हाँ इस टाइप से इनको सेट लगाओ ताकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर रहे हो तो स्टार्ट ऐसे चैप्टर से करो जो थोड़े सिंपल है एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन कर दे रहे हो ना तो तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ मैं कर दूंगा। चलिए बीटा वाले चैप्टर्स के ऊपर बात करते हैं। तो बीटा वाले पार्ट के अंदर मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जिनमें थोड़ा फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, मतलब आपको फॉर्मूले रिकॉल करना पड़ेगा और थोड़े सिमिलर से फॉर्मूले होते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कॉनिक सेक्शन की, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में। देखो ये चैप्टर सिंपल है, लेकिन सिंपल उन्हीं के लिए है जो इनके फॉर्मूलाज याद कर लेता है, इनके टेंजेंट के फॉर्मूला, इनके जो बहुत सारे अंदर फॉर्मूलाज भरे पड़े हैं पूरे चैप्टर्स के अंदर, उन फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद कर करके टर्मिनोलॉजी समझ समझ के अगर जो कोई याद कर लेता है तो ये चैप्टर्स उसके लिए आसान होंगे। आप इनके पीवाईक्यूज भी करना, 2022 के, 2023 के और 2024 के 3 साल के पीवाईक्यूज करना, पूरे चैप्टर्स के लगा डालना। 1 महीना है, कर डालो भाई, हो जाएगा। ये चैप्टर्स भी स्कोरिंग है। अब इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो वो है गामा कैटेगरी। गामा कैटेगरी के अंदर मैंने जिन चैप्टर्स को रखा है वो चैप्टर्स थोड़े लेंथी चैप्टर्स होते हैं। लेंथी इन द सेंस मतलब उनका क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लंबा चल सकता है तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जो बीटा कैटेगरी है एंड गामा कैटेगरी है इन चैप्टर्स को आप थोड़ा लास्ट में करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये टाइम ज्यादा ले लेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम तो ओनली 1 घंटा है, मतलब आपके पास 60 मिनट है और आपको 30 क्वेश्चंस करने रहते हैं उसमें। तो इन चैप्टर्स को आप थोड़ा बाद में भी लोगे। देखो 4 नंबर, हर क्वेश्चन 4 नंबर ही देगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन जल्दी करो जो आपसे हो जा रहा हो और उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ गामा कैटेगरी में मैंने किन किन चैप्टर्स को रखा है। तो गामा कैटेगरी में सबसे पहले आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, फिर आता है प्रोबेबिलिटी और उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलेशन, इंटीग्रल का जो कैलकुलस है और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इंटीग्रल कैलकुलेशन में अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो 2 मिनट में भी बन जाएगा, और अगर वो क्वेश्चन उलझ गया है तो वो 5 मिनट भी ले सकता है और 10 मिनट भी ले सकता है और आपका दिमाग भी खराब कर सकता है, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलेशन में भी वो पावर है और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वो पावर है कि ये क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तो 2 मिनट में हो जाएंगे और नहीं होंगे तो 5 मिनट भी कम पड़ जाता है इनके लिए। तो वहां आप फिर क्या हड़बड़ा जाते हो। इसलिए मैंने इनको अल्फा, बीटा और गामा कैटेगरी में डिवाइड किया है। और आप जब पेपर अटेम्प्ट करो
तो इन माय ओपिनियन और मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 98 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स के अंदर लाई है, वो इन्हीं सेट का यूज़ करके लाए हैं, क्योंकि इनमें मैथमेटिक्स के अंदर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स, जैसे कि 12 या 15 क्वेश्चन कोई करके आ जाता है ना, तो उसके 98 टू 99 परसेंटाइल बन जाती है। इसका रीज़न यही है कि मैथ्स में क्वेश्चन ही नहीं हो पाते हैं बच्चों से। तो अगर आप इस सेट के हिसाब से इन क्वेश्चंस को करोगे और उसके बाद एग्जाम में भी यही अप्लाई करके आओगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, करके आना, बस मज़ा आ जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए हो, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ये अंदर और भी कोई भी चीज़ चाहिए हो आपको जो आपके काम आ रही हो, एक महीने के अंदर जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मैं सब करके दूंगा। भाई पढ़ो, लिखो और अपना एग्जाम फोड़ के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।